दोस्तों, जब भी पढ़ने और सुनने में आता है कि इंसान पहले बंदर था या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और फिर धीरे धीरे उसने खुद से सब कुछ सीख लिया और आज इतना बड़ा वैज्ञानिक युग भी ले आया, तब सिवाय आश्चर्य के और कुछ नहीं होता। खासकर ये देखकर कि आज किसी भी बंदर को इंसान बनाने की कोशिश में खुद इंसान ही मदारी बन जाता है, लेकिन बंदर में जरा सा भी बदलाव नहीं आता। मनुष्य के विकास क्रम की इस वैज्ञानिक थ्योरी को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हमेशा से रहे हैं, जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। लेकिन अपने सवालों का जिक्र करने से पहले मैं चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी और बंदरों से इंसान बनने तक के सफर पर आता हूं। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन पर क्या कहती है वैज्ञानिक रिपोर्ट। थियरी ऑफ एवोल्यूशन। करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन शुरू हुआ था, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ, फिर पक्षी और फिर धरती पर रेंगने वाले जीवों, क्रोलिंग क्रीचर्स जैसे कछुए आदि आए। इनके बाद कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकती थी और बाहर भी। इसके बाद आए प्राइमेट्स जो चूहों की तरह दिखते थे और इनके साथ विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट्स से बंदर बने, इन बंदरों से गोरिल्ला, चिंपैंजी और फिर धीरे धीरे इनसे मानव का विकास हुआ। ये पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसमीय और अन्य बदलावों के चलते अपनी अपनी जरूरत के आधार पर हुआ। क्या कहती है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी? चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की यह थ्योरी फिंच बर्ड्स को देखते हुए दी थी। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा पक्षी कई द्वीपों में पाया जाता है, लेकिन हर एक द्वीप में इसी पक्षी की शारीरिक बनावट, खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर था। फिंच पक्षियों की इसी विशेषता को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। डार्विन के अनुसार जो भी जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है, वो खुद को उसी वातावरण में ढालने की कोशिश करने लगता है ताकि उसका जीवन और उसकी आने वाली पीढ़ियां बच सके। इसी कोशिश में अलग अलग जगहों के मुताबिक उसकी शारीरिक बनावट और बुद्धि में बदलाव आने लगता है। अलग अलग द्वीपों में फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के होने का भी यही कारण है कि जो फिंच पक्षी जिस द्वीप पर गए, उसी द्वीप के वातावरण के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया। अलग अलग द्वीपों पर रहना, तापमान और खाने पीने के साधनों और तरीकों में बदलाव था। इस वजह से एक ही तरह की फिंच चिड़िया के अलग अलग द्वीपों पर जाने पर उनकी शारीरिक बनावट खासकर चोंच में भी बदलाव आता गया। जैसे किसी द्वीप पर फलों को खाने वाली लंबी चोंच वाली फिंच, दूसरे द्वीप पर कीड़ों को खाने वाली छोटी चोंच वाली फिंच और अपने ही द्वीप पर अपने मूल स्वरूप में मौजूद फिंच। इस तरह फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। सभी तरह के जीवों पर लागू की गई यह थ्योरी, इस तरह सभी फिंच चिड़ियों का प्राइमरी सोर्स तो एक ही था। डार्विन ने यही सिद्धांत सभी तरह के जीवों और यहाँ तक कि मनुष्य के विकास क्रम में भी लागू किया। जैसे सांप और छिपकली या भेड़िए और कुत्ते का प्राइमरी सोर्स एक ही है, और ठीक इसी तरह इंसानों का विकास सीधे बंदरों या चिंपैंजी से नहीं हुआ, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और मानव का भी प्राइमरी सोर्स एक ही है, फिंच चिड़ियों की ही तरह। अगर आसान भाषा में कहें तो इंसान सीधे बंदरों से इंसान नहीं बना, बल्कि बंदर, चिंपैंजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों जैसे मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर के रूप में विकसित हो गए। यानी हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, बंदर आदि सभी एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा है, जिसकी मुख्य शाखा, जड़ या बीज, प्राइमरी सोर्स एक ही है। और इसी कारण इंसानों का डीएनए बंदरों और चिंपैंजी से काफी मिलता जुलता है। अब सवाल ये है कि इंसान, बंदर और चिंपैंजी का वो प्राइमरी सोर्स कौन था जिससे यह विकास का क्रम आगे बढ़ा? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों साल पहले वो प्राइमरी सोर्स होमिनिड थे, जिन्हें वनमानुष भी कहा जाता है। शरीर से ये बंदर जैसे भी लगते थे और इंसान जैसे भी। ये झुककर चलते थे और ज्यादातर समय पेड़ों पर ही रहते थे और इसी से इनके हाथ लंबे थे। इस प्राइमरी सोर्स में एप्स परिवार की वे सभी नस्लें या प्रजातियां शामिल हैं जो मनुष्य हो या मनुष्य जैसी हो। इनमें मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान आदि के वंश आते हैं। आखिर कैसे हुआ इंसानों का विकास? जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे थे, तब पेड़ पौधों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थी, तो वहीं कुछ नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। कहीं धरती बेहद गर्म हो रही थी, तो कहीं अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थी।
तो वहीं जो जीव या जानवर खुद को इस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था, जैसे कि इंसान। पेड़ों पर रहने वाली पिरोलपिथेकस प्रजाति, जिसे इंसानों का पूर्वज कहा जाता है, ये पेड़ों पर उछल कूद करने वाले बंदर थे। इन्हीं की आगे की पीढ़ियों ने खुद के विकास के लिए पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। आर्डीपिथेकस, जिन्हें मनुष्यों के शुरुआती पूर्वजों में से एक माना जाता है, नई जगह और भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। कई हजारों सालों तक विकास के क्रम में इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव आने लगे थे। जैसे पेड़ों पर न झूलने की वजह से इनके हाथ छोटे होने लगे थे, साथ ही जमीन पर ये अपने दो पैरों पर ठीक से चलने भी लगे थे। इन्हीं से आगे चलकर होमो हैबिलिस का विकास हुआ, जिन्होंने भोजन के लिए पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया था, क्योंकि विकास के क्रम में इनके दिमाग का आकार बढ़ गया था, जिससे ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे थे। फिर और विकास हुआ और आगे चलकर होमो इरेक्टस ने ग्रुप बनाकर शिकार करना सीखा, साथ ही आग की भी खोज की। और फिर आए होमो सेपियंस यानी चिंतनशील मनुष्य, और ये ह्यूमन एवोल्यूशन आज भी जारी है। तो अब सवाल ये है कि आज के बंदर या चिंपैंजी क्यों नहीं बनते इंसान? अब जब सवाल पूछा जाता है कि इस थ्योरी से आज के बंदरों, चिंपैंजी या गोरिल्ला में क्यों कोई भी बदलाव नहीं आता, जब उस समय के होमिनिड या बंदर बिना किसी को देखे खुद ही धीरे धीरे सब कुछ सीख गए, तो आज के बंदर या चिंपैंजी इंसानों को देखकर भी क्यों कुछ नहीं सीख पाते? तो इसका जवाब कुछ इस तरह हो सकता है कि प्रकृति में किसी प्रजाति का एवोल्यूशन या विकास तब ही होता है जब उसे विकास की जरूरत होती है। होमिनिड से इंसानों का विकास इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलने का रास्ता चुना था। वे अपना जीवन बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद में विकास किया। लेकिन गोरिल्ला या चिंपैंजी को ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वे पेड़ों पर ही खुश हैं और इसीलिए वे अपना विकास करके इंसान बनने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अब सवाल ये है कि आज के बंदरों को इंसान बनने की जरूरत महसूस क्यों नहीं हो रही? जब तेजी से जंगल कटते जा रहे हैं, जंगली जानवरों का तेजी से शिकार हो रहा है, जंगलों में आए दिन भयंकर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, इसका जवाब कुछ ऐसे ही हो सकता है जैसे कि आज भी दुनिया के कई जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं, और आज का इंसान जब इतना विकसित हो गया है, लेकिन इसके बाद भी आदिवासियों का हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आज के किसी भी बंदर, चिंपैंजी या गोरिल्ले को इंसान बनने की जरूरत नहीं होगी।